वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। आज की हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि आपको ईयर 2022 में यानी कि इस साल रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, हम फर्दर ये भी डिस्कस करेंगे कि इस साल में हम क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हम इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में। सो टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद द बैकग्राउंड। ये बात है जनवरी 2022 की, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने WHO ने कोरोना वायरस को पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था और फ्रॉम लेट जनवरी ऑनवर्ड्स अप अनटिल अर्ली मार्च तकरीबन तमाम दुनिया की जो इकोनॉमीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, उन्होंने किसी ना किसी फॉर्म में लॉकडाउन जो है वो इम्पोज करना शुरू कर दिया था। तकरीबन सब कंट्रीज़ ने और पाकिस्तान ने भी ऐसा किया कि एकदम से ही जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस होना शुरू हुए फ़ौरन ही कंट्रीज़ ने बेल आउट पैकेजेस अनाउंस करना शुरू कर दिए। पाकिस्तान वाज नो एक्सेप्शन। एक आपने सुना होगा कि कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी स्कीम दी गई थी पाकिस्तान की तरफ से। इट वाज अ वेरी बिग बेल आउट पैकेज। उसके बाद से दुनिया भर में भी और पाकिस्तान में भी एकदम से कैश का फ्लो जो है वो मार्केट में क्रिएट हो गया। बट आई एम नॉट गोइंग टू से कि ये जो पाकिस्तान में क्रिएट हुई बूम की सिचुएशन स्पेसिफिकली आफ्टर कोरोना, जिसका एक कंट्रीब्यूटर जो था वो हमारी ये जो एमनेस्टी स्कीम थी वो भी था, लेकिन उसका एक और कंट्रीब्यूटर भी था विच आई एम गोइंग टू बैक इट अप विद अनदर एग्जांपल एज वेल, जो पाकिस्तान में एक्चुअली हो चुकी है। वो ये था कि जो पाकिस्तानी एक्सपैट्स बाहर रह रहे थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो थे, वो दे गॉट अ बिट नर्वस एंड लोग सोचना शुरू हो गए कि यार अगर हमें पाकिस्तान हम चले जाते हैं, हमें जाना पड़े, कोई सिचुएशन ऐसी हो जाए कि हमें पाकिस्तान वापस जाना पड़े, तो एटलीस्ट हमारे पास वहाँ पे घर हो, कोई किराए पे ना हमें रहना पड़े। सो फॉर दैट रीज़न बहुत सारे लोगों ने इस रीजनिंग को माइंड में रखते हुए भी प्लॉट्स परचेज़ किए, अपने घर कंस्ट्रक्ट करवाए। कुछ लोगों ने घर भी रेडीमेड घर भी लिए। इस तरह के पहले भी सिचुएशंस पाकिस्तान में आती नहीं है। एंड आई विल कोट हियर द एग्जांपल ऑफ 9/11, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे यूनाइटेड स्टेट्स में अटैक्स हुए, तो उसके बाद भी जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स थे इन वेस्टर्न कंट्रीज़, लॉजिक वाज सेम कि यार पता नहीं अब क्या होगा हमारे साथ यहाँ पे। सो अगर हम चले जाएं वापस या हमें जाना पड़ जाए, कोई सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाए हम लोगों के साथ इन कंट्रीज़ में, तो हमारे पास घर हो वहाँ पे। तो उस वक्त भी 9/11 के बाद भी पाकिस्तान में इसी रीज़निंग, इसी लॉजिक की वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने काफ़ी ज़्यादा कैश फ्लो जनरेट किया इन द रियल एस्टेट मार्केट। और इस दफ़ा भी तकरीबन रीजनिंग वाज ऑलमोस्ट द सेम और बहुत सारे पाकिस्तानी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की रियल एस्टेट सेक्टर में। सो फ्रॉम जनवरी 2020, जिस वजह से मैंने स्टार्ट भी अपनी इस वीडियो की का यहीं से किया कि फ्रॉम जनवरी 2020 टू यू वुड से लेट लास्ट ईयर, जो कोरोना रैली थी, इफ़ आई से कि इट वाज अ कोरोना रैली, वर्ल्ड ओवर ट्रेंड था, पाकिस्तान वाज नॉट एक्सेप्शन। वर्ल्ड ओवर मार्केट्स जो थी, चाहे वो रियल एस्टेट मार्केट हो या स्टॉक एक्सचेंज हो, कमोडिटीज़ मार्केट हो, वी नो दैट वेरी वेल कि ग्लोबली इस वक्त कमोडिटी सुपर साइकिल भी आया हुआ है जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत ऊपर जा रही हैं। सो रियल एस्टेट वाज नो एक्सेप्शन एंड पाकिस्तानी रियल एस्टेट सेक्टर ने स्पेक्टेकुलर रिटर्न्स पोस्ट किए फ्रॉम 2020 टू लेट लास्ट ईयर। और अगर मैं आपके साथ रिटर्न शेयर करूं तो यू वुड बी सरप्राइज्ड कि पाकिस्तान में ईयरली बेसिस पे या 1.5 ईयर कह लें आप, 100 से 150% प्राइजेस ने इंक्रीज़ किया है और ये एक स्पेक्टेकुलर ग्रोथ है। बहुत सारे लोगों ने शायद अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम ऐसी स्पेक्टेकुलर ग्रोथ देखी है और टू बी ऑनेस्ट आई एम वन ऑफ देम कि इतनी तेज़ी से कीमतें जो हैं वो प्लॉट्स की और घरों की बढ़ी। सो कीपिंग दिस बैकग्राउंड इन माइंड, हम इस साल के बारे में क्या कह सकते हैं जो ऑन गोइंग ईयर है 2022? इज़ दिस गोइंग टू बी येट अनदर ईयर जिसमें प्राइजेस 100% इंक्रीज़ होंगी या 150% इंक्रीज़ होंगी? वेल, आई डोंट थिंक सो। एंड टू आंसर दिस क्वेश्चन हम डेटा ड्रिवन अप्रोच जो है वो यूज़ करेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट विद होम्स कि इफ़ एनीबडी परचेजेस होम एज एन इन्वेस्टमेंट, कि घर लें या घर प्लॉट लेके घर बनाएं और फिर उसको रेंट आउट करें, तो वो क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता है? क्योंकि बेसिकली हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि इट्स लाइक क्वाइट सेफ अजम्पशन कि इतने ज़्यादा रिटर्न पोस्ट करने के बाद किसी भी एसेट को आप ले लें, किसी भी कंट्री में हो,
जो मर्जी उस एसेट की नेचर हो, इफ़ एनी एसेट इंक्रीजेस बाय 100 to 150% इन सच अ शॉर्ट टाइम, इट कैन नॉट हैपन ऑल द टाइम कि भाई अगले साल भी ऐसा ही होगा, हर वक्त हर साल ही हर 1-1.5 साल में 100% ग्रोथ होगी. वी बिलीव दैट द कोरोना रैली इज़ ओवर एंड मार्केट इज़ गोइंग टू रिवर्ट बैक टू इट्स नॉर्मल ट्रेंड्स जो प्री कोविड सिनेरियो था. तो जितने भी मैं आपके साथ स्टेटिस्टिक्स शेयर करूँगा उसमें वी विल कीप दिस इन योर माइंड, इन आवर माइंड, कि प्री कोविड सिनेरियो से क्या था और उसकी मदद से हम प्रेडिक्शंस अपनी देंगे कितने % रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है. सो अगर घरों की बात करें, जिस तरह शुरू की थी जो हमने थॉट, घरों की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में आपको पता है इन्फ्लेशन इज़ लाइक 12 to 13%. कीमतें जो हैं वो 12 से 13% जो हैं वो इंक्रीज़ कर रही हैं राइट नाउ. हाउ थिंग्स विल वर्क आउट बाय द एंड ऑफ द ईयर हम कितनी सर्टेनिटी से नहीं कह सकते, बट लेट्स जस्ट यूज़ के 12-13%. सो हम घर लेते हैं रेंट आउट करने के लिए, एक तो हमारा ऑफ कोर्स कीमतें बढ़ेंगी तो घर की भी कीमत बढ़ जाएगी. सो 12-13% जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेफली कि कीमत जो है 12-13% तो हमारे घर की बढ़ भी जाएगी. फिर सेकेंड रेंटल यील्ड की बात आ जाती है. सिंस हमारी वर्किंग अजम्पशन ये है कि कोई घर में इन्वेस्ट कर रहा है कि रेंट आउट करे, ज़ाहिर है रिटर्न के लिए कर रहा है, रहने के लिए इंसान करता है तो वो एक इन्वेस्टमेंट का एलिमेंट नहीं होता, वो रेजिडेंस का हमारा ऑब्जेक्टिव होता है. लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट बाइंग अ होम एज एन इन्वेस्टमेंट. सेकंड, रेंट पे हम बार डिस्कस कर रहे थे, तो पाकिस्तान में जो नॉर्मल रेंटल यील्ड है पर मंथ की वो 0.5% है. इसको आप वर्कआउट करें 12 मंथ्स तो द आंसर इज 6%. सो 12% इन्फ्लेशन होती रहती है साल में, तो और 6% रेंटल यील्ड है, तो आपके घर की वैल्यू 12% बढ़ जाएगी, प्लस आप 6% जो है आपको रेंटल यील्ड मिल जाएगी. सो ये तकरीबन 18% या 19% आप कह लें आपको रिटर्न मिल सकता है नॉर्मल कंडीशंस में. सिंस वी बिलीव दैट थिंग्स आर गोइंग टू बी दिस इज गोइंग टू बी एन एवरेज ईयर फॉर रियल एस्टेट सेक्टर. मार्केट बैक विल कम बैक टू इट्स एवरेज विच ऑलमोस्ट एवरी मार्केट डज. सो 18 to 19% वी कैन एक्सपेक्ट कि रियल स्टेट सेक्टर में अगर आप घर परचेज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रेंटल यील्ड एंड कैपिटल अप्रिसिएशन एज वेल, यू कैन एक्सपेक्ट 18 to 19%. बट थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल. व्हाई? बिकॉज घर जो हैं वो एनुअल बेसिस पे डेप्रिसिएट भी होते हैं और वेयर एंड टेयर पे भी, मेंटेनेंस पे भी एक्सपेंसेस होता है. अगर हम कहें कि 2-3% जो है वो आपका जो घर की कॉस्ट है, उसका प्राइस है, उसका 2-3% आप कह लें, इफ़ दैट इज़ डेप्रिसिएशन फॉर इट, अगर नॉर्मल एंड पे भी नहीं तो यू कैन सबट्रैक्ट दैट आउट. तो उसके अलावा इफ़ यू आर एन एक्सपैट लिविंग ओवरसीज, तो आपने इस चीज़ को भी माइंड में रखना होता है कि डॉलर की जो रुपये की जो डेप्रिसिएशन है अगेंस्ट डॉलर, वो भी आपके रिटर्न्स को नेगेटिवली इफेक्ट करती है. तो अभी डॉलर जो है वो 175 पे है पाकिस्तान में. सो फॉर एग्जांपल लेते हैं कि 185 तो हो गया, दैट इज़ अराउंड 5% डेप्रिसिएशन. सो 5% डेप्रिसिएशन प्लस 3% डॉलर डेप्रिसिएशन प्लस 3% जो घर की डेप्रिसिएशन है, इन सब चीज़ों को हम अगर कैलकुलेट करें, फैक्टर आउट करें 18 to 19% से, तो आप कह लें कि यू आर लेफ्ट विद 10 to 11%. सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी 10 से 11% नॉर्मल कंडीशन में, एवरेज कंडीशन में मैं अगर घर में इन्वेस्टमेंट करता हूँ फॉर रेंटल यील्ड, तो मुझे 10 से 11% ईयरली बेसिस पे इसमें बच जाएगा बाय फैक्टरिंग आउट ऑल द कॉस्ट्स एसोसिएटेड विद इट. जैसे मैंने आपको भी बताया, एक तो हमारी मेंटेनेंस की कॉस्ट होगी और एक जो एक्सचेंज रेट रिस्क होता है जो 5% मैंने लगाया, जो एक्सपेक्टेडली इतना ही होगा मोर और लेस. तो 10 से 11% यू कैन एक्सपेक्ट रिटर्न हो जाएगा. नाउ द क्वेश्चन इज जस्ट फॉर द एक्सपर्ट्स लिविंग अब्रॉड, इज दिस वर्थ इट? देन वेल, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो पाकिस्तान लास्ट ईयर यूनाइटेड स्टेट्स में जो एवरेज इन्फ्लेशन थी वो 4.7% थी. तो अगर 5% भी कर लें तो आपको उस इन्फ्लेशन के ऊपर प्रीमियम मिल जाएगा तकरीबन 6% का. 5% इन्फ्लेशन होगी एंड 6% यू मेड मोर ओवर दैट. तो आप रियल टर्म्स में यू आर स्टिल मेकिंग मनी इन डॉलर टर्म्स एज वेल इफ़ यू फैक्टर आउट द इन्फ्लेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स. तो 6% स्टिल आप जो है वो रिटर्न ले रहे हैं. डोंट थिंक कि ये कोई बड़ा छोटा रिटर्न है, बिकॉज 11 to 12% रिटर्न आपको कहीं पे भी मिले एनुअल बेसिस पे, विच इज़ कंसिडर्ड स्टेबल. तो इट इज़ नॉट बैड. रियल एस्टेट तो वैसे भी वर्ल्ड ओवर इज़ एन एसेट फॉर नोन फॉर स्टेबिलिटी. तो स्टेबल रिटर्न्स यहाँ पे आपको मिलते हैं, कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिलते हैं. सो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, घर बना के रेंट आउट करनी है, सो यू कैन एक्सपेक्ट
कि 18 to 19%, एंड इफ़ यू फैक्टर आउट ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद इट तो 10 to 11% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईयर 22 में रिटर्न। नाउ लेट्स कम टू प्लॉट्स। प्लॉट परचेज करते हैं विच इज़ मोर डोमिनेंट देन परचेजिंग अ होम एज एन हाउस फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करने का ज़्यादा ट्रेंड है। सो आई एम ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट दोज प्लॉट्स जहाँ पे पोजेशन है स्पेसिफिकली या नियर टू पोजेशन है, उन्हीं की एग्जांपल्स जो हैं पोजेशन की बेसिकली ज़्यादा एग्जांपल हम यूज़ करेंगे। सो आई विल शेयर विद यू सम स्टेटिस्टिक्स हेयर। इस्लामाबाद की अगर बात करें, एंड एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इस स्टेटिस्टिक्स में शेयर करने के लिए मैंने प्री कोविड टाइम को यूज़ किया है। 2011 से लेके जनवरी 2011 से लेके जनवरी 2020 जब WHO ने इसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया था, ये है बेसिकली हमारा टाइम फ्रेम है जिसमें हम आपको डेटा प्रोवाइड करेंगे। डेटा बेसिकली मैंने ज़मीन.com से लिया है, जो वहाँ पे इंडेक्स आती है तो हर इस्लामाबाद की, लाहौर की और कराची की, वहाँ से जो है मैंने डाटा एक्सट्रैक्ट किया। यू कैन गो एंड चेक इट आउट एज वेल। सो इस्लामाबाद की अगर बात करें तो प्री कोविड सिनेरियो में फ्रॉम 2011 टू 2020 जनवरी इस्लामाबाद में 23.65% एवरेज एनुअल रिटर्न है प्लॉट्स के ऊपर। और अगर DHA की बात करें, सिंस आपने हमारे चैनल पर भी देखा होगा, अभी मोस्टली कवर DHA में बात करें तो इसी टाइम फ्रेम में 2011 से लेकर 2020 दोनों सालों में जनवरी यूज़ किया मैंने टाइम मंथ। उसमें अगर कनाल के प्लॉट की बात करें तो 28.9 यानी कि तकरीबन 29% एवरेज एनुअल रिटर्न्स पोस्ट किए DHA 1 कनाल के प्लॉट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम ये सारी डिटेल्स जो है वो एज अ टेबल भी आपको शो कर रहे हैं। लाहौर की अगर हम बात करें तो ओवरऑल लाहौर जो है वो 21% रिटर्न पोस्ट कर रहा है एवरेज एनुअल अगेन, और DHA कनाल की बात करें तो 24% एवरेज रिटर्न पोस्ट कर रहा है एनुअल बेसिस पे। अगर आप इन सारी फिगर्स को देखें, सो यू कैन एक्सपेक्ट के अंडर एवरेज सर्कमस्टांसेस, नॉट circumstances like what we saw after COVID-19 लॉकडाउन जब इम्पोज हुए उसके बाद की सिचुएशन को निकालें, बिकॉज दैट वाज एन abnormal टाइम फॉर ऑलमोस्ट एवरी इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। आई थिंक इस पर कोई डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है व्हाई इट वाज सो। एवरेज सर्कमस्टांसेस पे अगर आप देखें तो रिटर्न इज़ बिटवीन 20 to 25%। इसमें मैं DHA 1 का देखा, इसमें 29% भी हो गया है। अमूमन जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो एवरेज रिटर्न है रियल एस्टेट में वो 20 से 25% है। इसमें सम केसेस जैसे अब DHA 1 की एग्जांपल हमने दी इस्लामाबाद में, DHA 1 कनाल की एग्जांपल जो मैंने दी, सो एवरेज वाज अराउंड 29%, बट 20 to 25 is a realistic expectation. So we expect कि since this is going to be a normal year, आपको एक्सपेक्ट ये करना चाहिए कि इस साल में मुझे 20 से 25% रिटर्न मिलेगा। एंड अगेन दिस इज़ नॉट अ बैड रिटर्न इवन फॉर एक्सपैट्स। अभी मैंने आपको बताया 5% इन्फ्लेशन है वहाँ पे। इफ़ यू फैक्टर आउट द लॉस ऑफ परचेजिंग पावर तो यू आर स्टिल लेफ्ट विद गुड रिटर्न, और फिर स्टेबल रिटर्न भी है, आपकी लॉस ऑफ वैल्यू नहीं है इसके अंदर। प्रॉपर्टी में लोग इन्वेस्टमेंट यही करते हैं, एक रीज़न ये होता है कि भाई स्टोर ऑफ वैल्यू है, एक इतना आपको रिटर्न स्टेबल मिलता है। सो ये है रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन जो आप इस साल में लगा सकते हैं। प्लॉट्स में इन्वेस्ट करते हैं 20 to 25%, और अगर घर लेते हैं फॉर रेंटल यील्ड तो 18 to 19% बिफोर फैक्टरिंग आउट द कॉस्ट जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया, जिस तरह एक्सचेंज रेट रिस्क है और जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट होती है घर की। सो नाउ लेट्स कम टू द बिग क्वेश्चन कि इन स्टेटिस्टिक्स को मद्देनज़र रखते हुए और इस बैकग्राउंड को मद्देनज़र रखते हुए शुड यू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट सेक्टर in year 2022? Well, the answer is big no. अगर आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि हमें फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे और 100% रिटर्न मिलेगा, then of course the answer is big no, because it's not realistic. अगर हर साल ही 100% कीमतों ने बढ़ना है तो फिर there will be a time in पाकिस्तान जब सिर्फ खाली घर होंगे और प्लॉट पड़े होंगे and there will be no buyer. अफोर्डेबिलिटी का इशू आ जाएगा। फिर शुड वी एक्सपेक्ट कि भाई अभी भी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, दे नीड टू कम डाउन, तो फिर हम परचेज़ करेंगे। अच्छी सोसाइटीज़ में, ख़ासतौर पर DHA में, सिंस हमारा एक्सपीरियंस भी मेनली DHA का ही है, वी हैव मेड एन ऑब्जर्वेशन कि यहाँ का प्राइसिंग मॉडल जो है, इनफैक्ट इट्स नॉट जस्ट DHA, अच्छी सोसाइटीज़ में वैसे भी प्राइसिंग मॉडल ऐसे ही होता है।
किसी एक गली में प्लॉट 2 करोड़ का बिक गया, उसी गली में कोई और बंदा प्लॉट बेच रहा है, अनलेस और अनटिल कोई एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस ना हो, ही इज़ नेवर गोइंग टू सेल अंडर 2 करोड़, ही इज़ नेवर गोइंग टू सेल। वो इससे ऊपर ही बेचेगा या इस पे बेचेगा। सो रेट सेट हो जाता है और स्टेबिलिटी मार्केट पर जनरेट हो जाती है। सो अभी जिन रेट्स के ऊपर प्लॉट सेल हो रहे हैं जो ऑलरेडी 100 to 150% ऊपर हैं, दे आर हेयर टू स्टे, दे आर नॉट कमिंग डाउन एनी टाइम सून। सो आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस साल में, सो आप अपना टाइम फ्रेम होल्डिंग का लंबा रखें। डोंट इन्वेस्ट फॉर 1 year, डोंट इन्वेस्ट फॉर 6 year, दैट इज लाइक equivalent to suicide from investment point of view if you invest for 6 months, ठीक है। So don't invest for shorter period of time, don't even think about medium time frame, think for longer time frame, and when I talk about longer time frame I mean 4 to 5 years। अगर आप normal average returns की prediction पे जो मेरी आप शेयर की 20 से 25% वाली है, इसी को लेके आगे चलते हैं 4 years, so it's going to give you 80% to 100% return। पोस्ट कोविड सिनेरियो में यही होना है अब वर्ल्ड ओवर। आई मीन यू कैनॉट एक्सपेक्ट another unusual circumstances like corona, COVID-19, you cannot expect that. You need to have realistic expectation in real estate market right now. If you're a short-term investor, once again the answer is big no. If you are long-term investor, the answer is a big yes. Don't expect that prices are going to correct downwards in like a big way. ठीक है, मार्जिनल करेक्शन जो है वो आ सकती हैं, वो भी ऐसी है कि कोई प्लॉट अपना बेचते बिकॉज ऑफ सम एक्सट्रीम अर्जेंसी, एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू बॉदर मार्केट एट ऑल। तो ये जो मार्केट स्टेबल हुई है इसको यूज़ करें और अपनी होल्डिंग्स को इम्प्रूव करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सिर्फ मेरा ये मैसेज है कि इफ़ यू वेट फॉर नेक्स्ट ईयर यू आर गोइंग टू गेट एटलीस्ट 20-25% हायर प्राइस। वाई पे हायर प्राइस when you can pay 20% less right now? So invest करें to 4 to 5 years, you are going to make good returns। अमूमन लोग ये कहते हैं कि जी आप कभी प्रॉपर्टी वालों से बात करें तो वो यही कहते हैं जी आप करें आपको बहुत रिटर्न मिलेगा, बट व्हाट्स डिफरेंस इन आवर सजेशन? द डिफरेंस इज टाइम। 4 to 5 years इन्वेस्ट करें। अगर आप DHA में या किसी अच्छी सोसाइटी में रावलपिंडी इस्लामाबाद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, the number is being shown to you on the screen, you can call us, but given that your time frame is 4 to 5 years, subscribe to our channel Property Gupshup. Thank you very much.